2017 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर से आ गए थे, तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पर यह भारी दबाव था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर नीतीश कुमार जल्दी फैसला नहीं लेते हैं तो लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला ले लें। उस समय ये चर्चा भी बड़ी तेज़ी से चली थी कि तब अरुण जेटली के से मिलने का समय मांगा था लालू प्रसाद ने। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, अब एक बार फिर से माहौल उसी तरह का बनने लगा है। नीतीश कुमार बिहार में सरकार के मुखिया हैं और कई तरह की घटनाओं के होने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिसाइल छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मिसाइल के रूप में जाने जाते हैं सुशील मोदी, जो बिहार की राजनीति और जो नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद हैं, उनके सारी प्रकृति और प्रारूप को समझते हैं। उनके साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, इसलिए वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति बैक गियर में आना शुरू हो चुकी है। कटिहार गोलीकांड, शिक्षा विभाग में अराजकता पर चुप्पी तोड़े नीतीश, इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस बार बार बयान बदल रही है। मंत्री कह रहे हैं कि गोली चलाने और बचाव करने की बात साफ नज़र आ रही है। न्यायिक जांच से सामने आयोग बर्बरता का सच, आश्रितों के मिले मुआवजा, शिक्षा मंत्री 22 दिनों से ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे बातें हुई हैं, कई ऐसे विभागों के जो तबादले हैं उसे रद्द किया गया है। राजद जदयू के सांसदों को मणिपुर से पहले बेगूसराय कटिहार जाना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ सरकार पर सीधा हमला किया है सुशील मोदी ने, वहीं आपको बता दें कि सुशील मोदी ने इसको विस्तार से सारी बातों को रखा है। उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने, जहां एक तरफ राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाओं से बर्बरता की घटनाएं बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बिजली मांगने पर गोली चलती है और अधिकार मांगने पर लाठियां, मौत होती है और सड़क पर पुलिस पीटना शुरू कर देती है। शिक्षक की नौकरी मांगने पर लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है और पुलिस जाती करती है और उसके बावजूद भी सब कुछ जायज़ ठहराया जाता है। शिक्षा विभाग प्रशासनिक अराजकता झेल रहा है और शिक्षा मंत्री 22 दिनों से कार्यालय नहीं गए हैं। इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही है कि इस पूरे मामले को आखिर लालू प्रसाद बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है जिसको लेकर के बिहार में एक बड़ा राजनीतिक कहा जा रहा है कि उलट पुलट होना है। मुख्यमंत्री यदि शिक्षा विभाग के और मुख्य सचिव को नहीं हटा सकते हैं तो शिक्षा मंत्री को ही हटाकर विभाग की जिम्मेवारी अपने लोगों को भेज दें, अपने प्रिय अधिकारियों को सौंप दें। उन्होंने कहा कि कटिहार गोलीकांड की न्यायिक जांच कराई जाए, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इन सारी बातों को लेकर के संवेदना पर भी बातें की गई है और कहा है कि कटिहार गोलीकांड के बाद पुलिस लगातार बयान बदल रही है। पहले कहा कि किसी को की मौत नहीं हुई है, फिर 2 लोगों के मरने की बात पुष्टि की गई। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि इस मौत के पीछे उस भीड़ का हाथ है, किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। इन सारी बातों को लेकर के भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो रही है और इस भ्रामक स्थिति में एक बात तो साफ है कि सुशील मोदी का इशारा सीधे नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार के माध्यम से वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की सरकार बैक गियर में जाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने सभी बातों को रखते हुए कहा है कि कटिहार में लोग स्थानीय प्रशासन को पहले सूचना देकर बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी स्थिति के बिगड़ने को लेकर के क्या कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं वो आखिर कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। सरकार चल तो रही है लेकिन रेंग रही है। नीतीश कुमार को छोड़कर सुशील मोदी ने अब लालू यादव पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति को बैक गियर में ले जाने के लिए सुशील मोदी पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2017 में आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद और उनके परिवार के भ्रष्टाचार को खोल करके और नीतीश कुमार को मजबूर किया था महागठबंधन से बाहर होने के लिए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो उनको छोड़ करके और बार बार राष्ट्रीय जनता दल को उकसा रही है कि वो नीतीश कुमार से अपना नाता तोड़ दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी इसमें कितना कामयाब होते हैं। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि सुशील मोदी अपने काम में काफ़ी सफल रहे हैं।
बिहार की राजनीति में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि बिहार में कुछ भी अगर कहा जाता है कि ठीक है तो उसमें आप अंदेशा और संशय जरूर मानिएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।